Hello, this video is in response to a particular subscriber who has requested for an explanation of the relation between the shape of the graph and the sign of the double derivative. So this will be a short video where I will explain how the sign of the double derivative decides the shape of the curve of the graph of a function, the graph shape of the graph of a function. Okay, तो ये कैसे ग्राफ की शेप कैसे डिसाइड होती है डबल डेरिवेटिव से, इसको हम समझते हैं. दिस विल बी अ क्विक एंड शॉर्ट लिटिल वीडियो. देखिए कैसे ये डिसाइड किया जाता है. ये तो सबको याद ही है कि डेरिवेटिव जो है ये स्लोप होता है ना. तो डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप, वी नो दैट. तो पहले ये केस लेते हैं, ये y ये x. तो पहले मैं ये वाला ग्राफ ले रहा हूं जिसमें मैक्सिमा आ रहा है, ये वाली शेप मैं कंसिडर कर रहा हूं. तो इस ग्राफ में देखिए इसका एक तो ये है लेफ्ट वाला हाफ और एक है राइट वाला हाफ. दोनों का डिस्कशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा. यहाँ पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, और यहाँ नेगेटिव स्लोप है क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा है. तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में लेफ्ट हाफ वाला जो रीजन है इसमें डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव है, और इसमें डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है. करेक्ट. अच्छा, तो क्योंकि नेगेटिव स्लोप है तो डेरिवेटिव नेगेटिव है. स्लोप इज इक्वल टू डेरिवेटिव, राइट? एंड इफ द स्लोप इज नेगेटिव, डेरिवेटिव इज नेगेटिव. अब जरा थोड़ा इसको केयरफुली देखो आप, थोड़ा ध्यान से, तो यू विल रियलाइज कि इसमें एक बहुत सिंपल सा फैक्ट आपको समझ में आएगा. देखो इधर, यहां जहां पहले पॉजिटिव स्लोप वाला पार्ट ले लेते हैं, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल यहां से आप यहां आते हो तो ग्राफ की जो ढलान है, स्लोप है, वो कम होती जा रही है. तो मान लेते हैं यहां स्लोप है 100 और यहां है 2. तो स्लोप को क्या हुआ, यहां से यहां आए हो तो स्लोप कम हो गई है, राइट? स्लोप इज डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज जो है वो नेगेटिव होती है. तो इस रीजन के अंदर स्लोप कम हो रही है, यानी डेरिवेटिव कम हो रहा है, और कम होने वाली रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होती है, यह याद रखो. तो इस रीजन के अंदर, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं, इस रीजन के अंदर डेरिवेटिव कम हो रहा है क्योंकि स्लोप कम हुई है. डेरिवेटिव कम हुआ तो मतलब डेरिवेटिव का जो रेट ऑफ चेंज है, डबल डेरिवेटिव, ये नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज जो है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज होती है. अगेन मैं इस बात को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं. यहां पर स्लोप मान लीजिए 100 थी और यहां 2 हो गई, तो यहां से यहां आने में ढलान कम हुई, स्लोप कम हुई. ये स्लोप घटने से क्या है कि डेरिवेटिव घट रहा है. डेरिवेटिव घट रहा है तो डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है. डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डबल डेरिवेटिव. तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया इस पोर्शन में ग्राफ के. अब ग्राफ का ये वाला पोर्शन देख लो. अब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मैथमेटिक्स के हिसाब से हम चलें तो यहाँ स्लोप जो है, वैसे तो देखो ढलान बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव ढलान है. अब तो मान लो यहाँ पर ढलान यानी स्लोप जो है ये है -2 और यहाँ है -100. तो डेरिवेटिव्स जब कैलकुलेट कर रहे हो आप, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव्स, तो भाई मैथमेटिक्स तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली नंबर्स की साइंस है, वो नंबर्स के हिसाब से चलता है. उसमें तो कोई बायस पॉजिटिव नेगेटिव के लिए होने नहीं वाला है. तो मैथमेटिक्स है, नंबर्स की साइंस है. ये -100 जो है, यहाँ पर जो ये नंबर आया है -100, ये -2 से छोटा नंबर है, और इसलिए
यहां पर भी अगर आप देखो इस रीजन के अंदर तो स्लोप घट रही है, क्योंकि मैथमेटिकली दिस इज ए डिक्रीज। हमें तो ढलान बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बट मैथमेटिकली ये एक डिक्रीज है। स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है। इसको आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो कि इधर स्लोप का मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है, लेकिन स्लोप क्योंकि नेगेटिव है तो इसलिए क्या है, स्लोप अभी भी कम हो रही है। और स्लोप अभी भी कम हो रही है तो इसका मतलब डेरिवेटिव घट रहा है, और डेरिवेटिव घट रहा है तो इस रीजन में भी डबल डेरिवेटिव कैसा आ गया है, डबल डेरिवेटिव फिर भी नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप घटी। -2 से -100 तो डिक्रीज हो गई ना स्लोप, तो -2 से -100 आने में स्लोप फिर से कम हुई। स्लोप कम हुई है तो डेरिवेटिव का जो रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव है, और डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डबल डेरिवेटिव, वो नेगेटिव आ गया। ये है डबल डेरिवेटिव से शेप को इंटरप्रेट करने का तरीका। तो ये जो मैक्सिमा वाला ग्राफ है, इसमें थ्रू आउट ये जो मैक्सिमा वाला पोर्शन होता है किसी ग्राफ का, इसमें डबल डेरिवेटिव थ्रू आउट नेगेटिव रहता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, मैक्सिमा या मिनिमा वाला ग्राफ अगर हम देखें तो मिनिमा वाले केस में ग्राफ देखो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये y, ये x, और ये आपका ग्राफ आ गया मिनिमा वाला। दिस इज ए ग्राफ ऑफ मिनिमा। अब यहाँ स्लोप नेगेटिव है क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ स्लोप पॉजिटिव है। तो इस ग्राफ के फिर से दो हिस्से बना लेते हैं, पॉजिटिव स्लोप वाला और नेगेटिव स्लोप वाला। पॉजिटिव स्लोप वाला जो ये हिस्सा है, ये वाला, सॉरी नेगेटिव स्लोप वाला जो ये हिस्सा है, दिस पोर्शन हैज नेगेटिव स्लोप, तो यहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव, करेक्ट। तो यहाँ पर स्लोप और डेरिवेटिव दोनों ही नेगेटिव हैं, और यहाँ पर स्लोप एंड डेरिवेटिव दोनों पॉजिटिव आए हैं। ओके, खैर अब हम डबल डेरिवेटिव का साइन देखेंगे, पहले तो इस रीजन के अंदर और फिर देखेंगे इस रीजन के अंदर। ओके, तो इन दो रीजन्स में अलग अलग हम देखेंगे डबल डेरिवेटिव का साइन। यहां देखो ये स्लोप नेगेटिव है, लेकिन ढलान देखो कम होती जा रही है, तो यहां पर इट मे बी लाइक -100, और यहां आके हो गया -2। तो -2 बढ़ा या -100 बढ़ा, -2 बढ़ा। तो डेरिवेटिव जो है यानी स्लोप जो है वो बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ी, डेरिवेटिव बढ़ा, तो डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज जो कि डबल डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव आ गया है। और यहां पर देखो, यहां पर स्लोप पॉजिटिव है, और मान लो यहाँ 2 है और यहाँ 100 है, तो स्लोप बढ़ रही है। स्लोप बढ़ रही है, डेरिवेटिव बढ़ रहा है, और डेरिवेटिव बढ़ रहा है तो डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज यानी डबल डेरिवेटिव इस रीजन में कैसा आ रहा है, डबल डेरिवेटिव इस रीजन में भी पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि स्लोप बढ़ी, डेरिवेटिव बढ़ा, डेरिवेटिव बढ़ रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव आया। तो इस तरीके से इन ग्राफ्स की शेप हम डबल डेरिवेटिव के साइन से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये मिनिमा वाले केस में थ्रू आउट डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, और मैक्सिमा वाले केस में थ्रू आउट डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। सो दैट्स इट अबाउट द शेप ऑफ ग्राफ्स एंड डबल डेरिवेटिव्स। ये आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।